जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मई के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में हम बात करेंगे आज कन्या राशि के लिए। शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, कन्या राशि जो होती है पृथ्वी तत्व की राशि होती है, द्विस्वभाव राशि होती है, यानी डुअलिटी वाली राशि होती है। अब देखिए, पृथ्वी तत्व की अगर हम बात करें तो वो स्थिरता का प्रतीक होता है, व्यवहारिकता, विश्लेषण और व्यवस्था यानी रूटीन का प्रतीक होता है। जो कन्या राशि के जातक होते हैं, जीवन को भावनाओं या दिखावे से पहले समझ, उपयोगिता और सुधार के स्तर पर जीते हैं। केवल जीना नहीं चाहते हैं, चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं, डे बाय डे इंप्रूव करना चाहते हैं। जहाँ अव्यवस्था होती है वहां मन अपने आप सुधार करने के लिए लग जाता है। बाहर से शांत दिखेंगे, नॉर्मल दिखेंगे, व्यवहारिक दिखेंगे, लेकिन भीतर लगातार विचारों की एक गहरी प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। हर बात को फील करते हैं, एनालाइज करते हैं। यदि लगे कि जो आपकी मेहनत है उसको समझा नहीं जा रहा है, तो आपके योगदान को हल्के में अगर लिया जा रहा है, तो आप भीतर ना खुल के विरोध नहीं करेंगे, भीतर ही भीतर निराशा को जमा करने लगेंगे। इस तरीके के होता है कन्या राशि का स्वभाव। लग्नेश की बात करें तो वो होते हैं बुध, जो बुद्धि, विश्लेषण, संवाद और तर्क का प्रतीक होते हैं। इसलिए जो कन्या राशि के जातक होते हैं, सिचुएशंस में बहते नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर दिशा तय करते हैं। जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं, और लेकिन जब लेते हैं तो पूरे तरीके से तथ्यों को लेकर अनुभव के आधार पर लेते हैं। अब जो ये मई का महीना है आपके लिए एक ऐसा महीना है जहां बाहरी जीवन सामान्य दिख सकता है, लेकिन भीतर लगातार एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या मैं एक्चुअली वो कर रहा हूँ जो वास्तव में सार्थक है, या सिर्फ जिम्मेदारियां ही निभा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर राहु केतु अक्ष के भीतर सारे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, यानी आपके छठे भाव से लेकर 12वें भाव तक सारे ग्रह हैं। एक से लेकर 5वें भाव तक कोई भी ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर आपकी पहचान, आपका रूटीन, आपके जीवन की दिशा को अंदर से डीपली बदलने की प्रक्रिया को ये महीना शुरू कर रहा है। ये महीना किसी बड़े बड़े चेंजेस का नहीं है, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे, लेकिन छोटी छोटी चीजें इतनी ज्यादा बदलेगी, आपको लगेगा कि जीवन एक नए तरीके से शुरू हो रहा है। देखिए, यहाँ पर केतु जो है सिंह राशि में है, आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो डिटैचमेंट है, जो इंक्लाइनेशन है, वो शांति की तरफ, मोक्ष की तरफ जा रहा है। और सीधे सीधे क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो समझ नहीं आ रहा है आपको कि एक्चुअली आपको शांति चीजें कौन सी चीजें दे सकती है। साथ ही साथ बाकी ग्रहों की हम अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, स्थितियां ऐसी बन रही है कि बहुत सारे कन्या राशि के जातक बहुत कुछ संभाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर केतु मोक्ष की तरफ जरूर आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझा रहे हैं कि आप केवल अपने आप को यूटिलाइजेशन की चीज ना बनाएं कि सब लोग आए, आपसे काम निकलवाएं और चले जाएं। यहाँ पे आपको हर चीज खुद की जिद छोड़कर कुछ नियंत्रण ढीला भी करना होगा, और अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से बनाना होगा कि आप लोगों के काम में तो आए, लेकिन वो आपको ओवर यूटिलाइज नहीं करे। काम आपको सबके आना है, लेकिन जो व्यक्ति केवल आपको काम के माध्यम से ही मतलब अपना फायदा देखे और आपसे काम निकलवाए, तो ऐसे लोगों से इस महीने दूरी बना लेना ही आपके लिए ठीक रहेगा। अब गुरु जो है मिथुन राशि में है, आपके करियर के भाव में है, तो यहाँ पर आपके वो प्रतिष्ठा को और सार्वजनिक जीवन में आपकी पहचान को सक्रिय कर रहे हैं। यहाँ पर नए ऑप्शन मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जिम्मेदारियां मिल सकती है, यहाँ पर सीखने के भी मौके आपको मिल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर यह देखना है कि कन्या राशि के जातक जो होते हैं हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं ये सब संभाल लूंगा, हाँ मैं ये सब कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर ये जो स्थिति है गुरु की आपके दशम भाव में, कहीं ना कहीं आपको ना बोलने की तरफ भी उकसा सकती है। ये गलत चीज नहीं है, क्योंकि हर चीज के लिए हाँ बोल देना आपकी मानसिक और शारीरिक थकान को बढ़ा सकता है। तो जहाँ पे आपके पास ना कहने का मार्जिन है, तो यहाँ पर गुरु आपको वो हिम्मत देंगे, वो समझ देंगे कि ना कहाँ कहाँ
कहा जा सकता है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर ना कहना इस महीने बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, यहाँ पर ये समझिए कि सही अवसर वही होता है जो आपकी ऊर्जा के साथ न्याय करता है। अब शुक्र जो है स्वराशि वृषभ में बैठे हैं, आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर अब वो वरिष्ठों से आपको सहयोग दिलाएंगे, यात्रा के अवसर भी दे सकते हैं, किसी गुरु तुल्य व्यक्ति से मार्गदर्शन भी मिल सकता है। यहाँ पर बैठे शुक्र आपको सिखा रहे हैं जीवन केवल काम नहीं है, आनंद भी है, विश्राम भी है, सौंदर्य भी जरूरी होता है। अब मेष राशि में उच्च के सूर्य का होना, अष्टम भाव में होना, बुध के साथ युति करना, यहाँ पर ये बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन है। कहीं ना कहीं आप सतही बातों से संतुष्ट नहीं होंगे, हर चीज की जड़ तक जाने का आपका मन करेगा, लेकिन नकारात्मक पक्ष ये भी है कि आप ओवर थिंकिंग के जाल में फंस सकते हैं। हर जो प्रॉब्लम है तुरंत हल करने की जरूरत नहीं होती है, समझना आपको पड़ेगा, क्योंकि आपके द्वादश भाव के स्वामी भी है सूर्य और अष्टम भाव में बैठे हैं, उच्च के होके बैठे हैं। तो यहाँ पर शारीरिक कष्ट की संभावना भी है, स्पेशली यहाँ पर फ्रैक्चर होने की संभावना है, बोन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से आपके मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पर पिता को कष्ट होने की भी संभावना है, स्पेशली वो जातक जिनकी इस समय महादशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, या आपका जो नवम भाव है, पिता का जो भाव है वो पाप ग्रहों से दृष्ट या युक्त है, तो यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि शनि भी आपके नवम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण स्थिति की बात करें, शनि मंगल की युति जो आपके सप्तम भाव में हो रही है, यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में ये दूरी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। देखिए, आप जिम्मेदारियां बहुत निभा रहे हैं, लेकिन ये फील होगा इस समय कि सामने वाला आपको उतना समझ नहीं पा रहा है। यहाँ पर इम्पल्सिव रिएक्शन भी आ सकता है या एक ठंडी चुप्पी भी आ सकती है, दोनों ही चीजें एक्सट्रीम में होगी और दोनों ही चीजें आपके रिश्ते को बिगाड़ सकती है। तो यहाँ पर यह समझ के चले कि आपको एक बैलेंस अप्रोच के साथ जाना होगा, अदरवाइज ये सिचुएशन सेपरेशन की टेंडेंसी को भी बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर इन चीजों को अगर आप संभल के चलेंगे तो चीजें आपके पक्ष में जा सकती है। तो ये है हमारे ग्रहों की स्थिति के आधार पर वृहद परिणाम क्या हो सकता है मई के महीने में हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए। रिश्तों के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को गोचर की स्थिति के बारे में भी बताना चाहूंगी कि 11 मई को जो है मंगल मेष में प्रवेश कर जाएंगे, 14 मई को शुक्र मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, 15 मई को सूर्य जो है वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे और बुध भी जो है 15 मई को लगभग वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पे मंगल के प्रवेश की बात करें तो अष्टम भाव में प्रवेश हो रहा है, हालांकि ये स्वराशि भी है मंगल की, तो यहाँ पर आंतरिक शक्ति पर और इच्छा शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। जो पहले सहते हुए आए थे वो कहीं ना कहीं उसके लिए अब आप चुप नहीं रहेंगे। आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स, स्पेशली जो पैतृक संपत्ति है या जो साझा संसाधन है, स्पेशली जो स्पाउस के साथ जॉइंट प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड यहाँ पर कोई बातें आ सकती हैं सामने। यहाँ पर जल्दबाजी अगर करेंगे, रिएक्शन बहुत इम्पल्सिवली देंगे तो उसकी वजह से टकराव बढ़ सकता है। देखिए, यहाँ पे ऊर्जा को बहस में नहीं, सोल्यूशन यानी समाधान में लगाना होगा। 14 मई को जो शुक्र का गोचर हो रहा है, क्योंकि ये जो गोचर हो रहा है आपके दशम भाव में हो रहा है, सामाजिक दायरे के भाव में हो रहा है, तो यहाँ पर मीटिंग, बातचीत, सलाह और नए विकल्प भी आपके सामने आ सकते हैं। हालांकि निर्णय के बार बार बदलने की प्रवृत्ति भी इस समय बढ़ सकती है। हर सुझाव आपके लिए नहीं है, चयन ही सफलता की कुंजी होगी, इस चीज को आपको समझना होगा। 15 मई के बाद सूर्य का वृषभ में प्रवेश आपको धीमा होने और स्थिरता अपनाने की सीख देगा। आप समझेंगे कि हर चीज तुरंत सुधारनी जरूरी नहीं होती, कभी कभी प्रोसेस पर भी थोड़ा सा हमें रिलाय कर लेना चाहिए, भरोसा कर लेना चाहिए। तो ये है ग्रहों की गोचर का परिणाम। अब बात करते हैं आपके रिश्तों की। तो इस समय गहरी हलचल आपके सबसे करीबी संबंधों में दिखेगी। ये तनाव या किसी दुश्मन या बाहरी व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट से नहीं, बल्कि उसी इंसान से आएगी जिसे आप एक्चुअली में अपना मानते हैं। जीवन साथी की बात कर सकते हैं, प्रेमी साथी की बात कर सकते हैं, या आपके बिजनेस पार्टनर की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर समस्या होगी कि तुम एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हो, यहाँ पर टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन होगी, खींचतान होगी। आप अपनी तरफ से जिम्मेदारियां तो निभा रहे हैं, घर की, काम की, भविष्य की चिंता, लेकिन सामने वाला आपकी इमोशनल अवेलेबिलिटी भी चाहता है, प्रेजेंस भी चाहता है। वो कहेगा नहीं पर फील करेगा कि आप पास होकर भी कहीं ना कहीं दूर है। छोटी बातों पर बड़ी तकरार इस समय हो सकती है, चाहे समय ना देने की बात हो, फोन पर बिजी रहने की बात हो, बात सुनते हुए भी ध्यान कहीं और होने की बात हो। तो ये तो धीरे धीरे यही छोटी बातें
ईगो की टकराहट बन सकती है। कई बार पार्टनर सीधे झगड़ा नहीं करेगा बल्कि चुप हो जाएगा, दूरी बना लेगा, व्यवहार बदल देगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से बचने के लिए संयमित व्यवहार यहाँ पर वैवाहिक जीवन में बहुत जरूरी होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ पर आकर्षण ऐसे व्यक्ति की तरफ जा सकता है जिसके साथ कोई कार्मिक रिश्ता आपका पुराना जो था वो अधूरा रह गया हो, परिवार की जिम्मेदारी या मानसिक उलझन की वजह से। रिश्ता तो गहरा होगा लेकिन ईजी नहीं होगा। परिवार के क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर घर का माहौल वैसा नहीं होगा जैसे पहला था। यहाँ पर घर बदलने की सोच आपके दिमाग में आ सकती है, रेनोवेशन आप करवा सकते हैं। हालांकि परिवार के सदस्यों के बीच में थोड़ी दूरी भी आ सकती है, इनमें से कोई एक स्थिति आपके लिए बन सकती है। आपकी माता भी खुद को थका हुआ या अनसुना महसूस कर सकती है। इस समय वो अपनी परेशानी खुलकर नहीं बताएगी तो चुप्पी भी उनकी भी बढ़ सकती है। इस समय पिता के जीवन में काम का बदलाव, पद परिवर्तन या स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता भी इस समय बन सकती है। अगर आपके जो फादर हैं वो ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट है तो इस समय लापरवाही बिल्कुल ना करें। परिवार के पैसों या संपत्ति को लेकर भी बातचीत इस समय हो सकती है और भाई बहनों के साथ विचार न मिलने से तनाव भी पैदा हो सकता है। यह समस्या पैसे से ज्यादा किसकी बात मानी जाए इस बात पे होगी। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको सोच समझ के चलना होगा। करियर के लिहाज से बात करें तो ये जो महीना है जीवन का बड़ा केंद्र रह सकता है करियर के लिहाज से, लेकिन स्थिरता यहाँ पर नहीं होगी, बदलाव आएगा। अचानक नई जिम्मेदारी मिल सकती है, नया बॉस आपका आ सकता है या काम करने का जो तरीका है, जिस तरीके से आप कर रहे थे, जो आपका डिपार्टमेंट जिस तरीके से काम कर रहा था वो भी बदल सकता है। यहाँ पर आपको लगेगा कि बिना तैयारी के आप पर ना बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी गई है, बहुत सारे टाइमलाइंस डेडलाइंस डाल दी गई है। हो सकता है इन सब चीजों की वजह से सीनियर के साथ अहम का टकराव भी हो जाए, खास तौर पे तब जब आपको लगे कि आपका जो काम है उसका क्रेडिट आपको नहीं दिया जा रहा है बल्कि क्रेडिट किसी और को मिलता हुआ दिख सकता है, जिससे भीतर ही भीतर निराशा बढ़ सकती है। और फिर यही समय है जब ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कोई महिला सहकर्मी, क्लाइंट या सीनियर आपके काम को पहचान देने का प्रयास भी करे। तो इन चीजों को समझ के ही कोई रैशनल डिसीजन आपको इस महीने लेना है। करियर दिशा बदलने का मौका भी यहाँ पर मिल सकता है, विभाग बदल सकता है, नई भूमिका मिल सकती है, नई नौकरी के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। शुरुआत में ये बदलाव अस्थिर लगेगा पर आगे चलकर यही आपके लिए प्रगति का कारण बन सकता है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है दर्शकों कि आपकी जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, दशम भाव की स्थिति क्या है और महादशा भी किस ग्रह की चल रही है। तो उसके अनुसार ये जो परिवर्तन है आपको व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करा के समझने का प्रयास करें कि अभी स्थिति आपके लिए कैसी चल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, आपका जो माइंड है वो रैशनली नहीं अप्रोच कर पा रहा है पढ़ाई की तरफ। यहाँ पर मन जो है रिश्तों या निजी उलझनों में रहेगा, तो जो पढ़ाई पे कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगा। सोशल मीडिया भी रीजन हो सकता है, दोस्त की बातें भी रीजन हो सकती है, भावनात्मक तनाव भी जो है पढ़ाई की लय को तोड़ सकता है। फिर भी कंपटीशन एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो वहां पर अचानक सफलता के योग भी बन रहे हैं, खास तौर पे उनके लिए जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे अलग स्ट्रैटेजी अपनाई है। यहाँ पर लंबा पढ़ने से ज्यादा समझकर पढ़ना फायदेमंद होगा। तो यह जो विद्यार्थी हैं हमारे कन्या राशि के, उनको इस महीने समझना होगा। धन के मामले में बात करें तो यहाँ पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। किसी दोस्त या रिश्तेदार की मदद करने के चक्कर में पैसा भी फंस सकता है। साथ ही साथ जल्दी मुनाफे के लालच में भी किया गया निवेश जो है नुकसान दे सकता है। शेयर मार्केट की बात करें तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर सोच समझकर इन्वेस्ट करें। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर जो समस्या है एकदम से भी आ सकती है और ऐसी समस्या होगी जिसका डायग्नोसिस में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। हालांकि जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए इस महीने नसों से जुड़ा हुआ तनाव या बीपी फ्लक्चुएशन या चोट लगने की संभावना भी बन रही है। खास तौर पे आपके माथे के ऊपर सिर से जुड़ी हुई समस्या इस समय आ सकती है, सर के ऊपर चोट लग सकती है, तो और नर्वस सिस्टम रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। जिनको ऑलरेडी इन बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर किसी भी बॉडी सिग्नल को अवॉइड ना करें। अब दर्शकों उपायों की बात करें तो इस महीने क्या कर सकते हैं। देखिए हमने ग्रहों की स्थिति समझी, वृहद स्तर पे बात की, पर्टिकुलरली बात किया कि किस एरिया में किस तरीके की स्थिति आ सकती है। अब ये समझे कि इनको संतुलन कैसे दिया जा सकता है। संतुलन के लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, शनिवार को
काले तिल या उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, जिससे सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो है इस महीने, यानी आपके रिश्ते से जुड़ा हुआ जो तनाव है उसको शांति मिलेगी, उसको संतुलन मिलेगा। साथ ही इस महीने हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर आक्रामक ऊर्जा जो आपकी बढ़ रही है उसमें यहाँ पर उसकी वजह से संतुलन आएगा। साथ ही साथ कोशिश करें कि मोबाइल या स्क्रीन टाइम जो है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु का इल्यूजन आपकी मानसिक शांति, मानसिक जो प्रभाव है, चाहे आपके रिश्तों पे हो चाहे आपके करियर पे, उन सबको बहुत ज्यादा कर रहा है। तो थोड़ा सा ना एक ब्लैंक स्पेस लेकर चले कि मुझे इस समय तो स्क्रीन बिल्कुल ही नहीं देखनी है। वास्तु के अनुसार अगर हम बात करें तो आपके उत्तर पूर्व के हिस्से को साफ रखने का प्रयास करें। वहां पर कुछ देर बैठकर शांति से बैठे। आप यहाँ पर इस समय ये भी देखेंगे कि आपका जो वेस्ट जोन है घर का, वहां पर हो सकता है कुछ चीजों में जंग लग जाए या कुछ चीजें टूट जाए या फिर कोई पुराने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वहां पर रखे हों, तो उन चीजों को उस जोन में से निकाल के या तो दान कर रहे या ठीक करा ले, लेकिन वहां पर ऐसी ही खराब चीजों को ना रखा रहने दे। और हर दिन केवल 3 जरूरी काम तय करें, बाकी को अगले दिन के लिए शेड्यूल करें। यह आपके जो मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल जो दबाव है उसको कम करेगा। अंत में ये समय ये समझने का है कि कोई भी चीज आपके अगेंस्ट नहीं है। ये जो समय है, मई का महीना, आपको भावनात्मक रूप से मजबूत, व्यवहारिक रूप से संतुलित और मानसिक रूप से मैच्योर बनाने आया है। समस्या लोग नहीं है, गलत फहमियां हैं, थकान है और अनकही अपेक्षाएं हैं। जो सुनना सीख लेंगे इस महीने, काम बांटना सीख लेंगे, हर चीज अकेले संभालने की जिद को छोड़ देंगे, वही इस समय संघर्ष नहीं परिवर्तन में बदल पाएंगे, इस समय को सही दिशा दे पाएंगे। अगर ये मार्गदर्शन आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगा हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। यहाँ केवल ज्योतिष नहीं, हम एक दिशा को समझते हैं, जीवन को समझते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।